Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. इन ए मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज, मोर्टार में है बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, तो जो सीमेंट है मोर्टार में वो बाइंडिंग मटेरियल का कार्य करता है। तो पहला इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है लैक्वार पेंट्स, जो लैक्वार पेंट्स हैं वो क्या होते हैं, तो लैक्वार पेंट्स आर जनरली अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चर स्टील। जो लैक्वार पेंट है उनको जनरली हम स्ट्रक्चर स्टील पर करते हैं। लैक्वार स्टील आर लेस ड्यूरेबल एज कंपेयर टू एनेमल पेंट। जो लैक्वार पेंट है वो लेस ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू एनेमल पेंट। कंसिस्ट ऑफ रेजिन एंड निट्रोसेलुलोज, इसमें रेजिन और निट्रोसेलुलोज पाए जाते हैं, यानी और ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉट आयरन, तो जो रॉट आयरन है वो कंटेंट कार्बन अप टू, तो रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो रॉट आयरन में जो कार्बन की मात्रा है वो 0.25% तक लाई करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है पिक अप द पॉली मिनरल रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी पॉली मिनरल रॉक है, हमको इसमें से बतानी है कौन सी रॉक है जो पॉली मिनरल रॉक है। तो जो ग्रेनाइट है वो पॉली मिनरल रॉक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। तो पहला कह रहा है फॉर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू वेटिंग एंड ड्राइंग वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी 0.45, यानी कि थिन स्ट्रक्चर के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 रखा जाता है। दूसरा कह रहा है फॉर मास स्ट्रक्चर, तो यानी मास स्ट्रक्चर जो बड़े हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए सब्जेक्ट टू वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए जो है वाटर सीमेंट शुड बी, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, वो 0.55 होना चाहिए। ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है फॉर थिन स्ट्रक्चर विच रिमेन कंटिन्यूसली अंडर वाटर, वह थिन स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूसली अंडर वाटर में रहता है उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो बाई वेट कितना रखना चाहिए, वो 0.55 रखा जाता है। तो इसके तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका करंट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो सीमेंट में किसके कारण आती है, वो आती है C2S के कारण। C2S क्या होती है हमारी, डाई कैल्शियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। 7 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इलास्टोमर्स कैन एक्सटेंड अप टू, तो इलास्टोमर्स है उनको कितने टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर उनके डाया यानी ओरिजिनल डायमेंशन के, तो वो होता है 10D, तो 10 टाइम्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है बिटुमन फेल्ट, उसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, तो बिटुमिन को हम यूज एज वाटर प्रूफिंग मटेरियल, बिटुमिन को हम एज ए वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यूज एज डैम प्रूफिंग मटेरियल, बिटुमिन को हम डैम प्रूफ मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इज मेड फ्रॉम बिटुमन एंड हेसिन फाइबर, बिटुमन फेल्ट है वो हमारा बिटुमन और हेसिन फाइबर से बना होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन द मेथड ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि लो मोलिकुलर सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द हाई मोलिकुलर सब्सटेंस, यानी कि जो लो मोलिकुलर्स होते हैं वो हाई मोलिकुलर सब्सटेंस से रिमूव होते हैं या रिमूव करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला तो सही है। दूसरा द रिएक्शन प्रोसेस विद एन एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो ये भी सही है, अमोनिया से रिएक्शन करता है। और तीसरा है द रिएक्शन प्रोसेस विद एन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन प्रोसेस होती है। तो इसके तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इन द सीमेंट सैंड कंपाउंड क्विकेस्ट रिएक्ट विद वाटर इज। तो जो बॉगिज कंपाउंड होते हैं 4, उनमें से सबसे पहले पानी किसके साथ किया करता है? तो जो वाटर है वो सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ वाटर है सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनर्शियल सेटिंग टाइम ऑफ पोज़ोलाना एज। तो जो लाइम पोज़ोलाना है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है जो 120 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 120 मिनट। साथ ही आपको बता दूं कि जो ओपीसी सीमेंट या पीपीसी सीमेंट होते हैं इनका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होता है हमारा 30 मिनट, और जो ओपीसी या पीपीसी दोनों का सेम होता है। और जो क्विक हार्ड सीमेंट होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसके लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है हमारा 5 मिनट। ये साथ ही याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा था क्ले टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक फॉर ए लार्ज प्रोजेक्ट इज ड्रग आउट एंड अलाउड टू वेदर थ्रू आउट। तो जो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम ब्रिक बनाते हैं तो उसके लिए जो हम क्ले होते हैं या क्ले निकालते हैं मिट्टी जो भी, तो वो किस मौसम में निकालनी चाहिए? तो वो हमको मानसून के मौसम में निकालनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, द मानसून। अगला है क्वार्टजाइट एजे। जो क्वार्टजाइट है वो क्या है? क्वार्टजाइट है वो हमारी सिलिशियस रॉक है। क्वार्टजाइट क्या है? सिलिशियस रॉक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन इज। तो जो पिग आयरन की वैरायटी है जो कि रॉट आयरन बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम वाइट फ्रॉग पिग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सैंडस्टोन है। जो सैंडस्टोन है वो क्या होता है? तो जो सैंडस्टोन है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। 16 क्वेश्चन है इफ द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद इन्फ्लुएंस फ्यूल एट लो टेम्परेचर द टाइप ऑफ पिग आयरन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये हमारी वाइट और फोर पिग कहलाती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है स्टेनलेस स्टील कंस्टेंट। जो स्टेनलेस स्टील है इसमें 18% तो क्रोमियम होती है और 8% निकल होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, 18% ऑफ क्रोमियम एंड 8% ऑफ निकल इज कंस्टेंट स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है पिकअप द हाइपर वेसल रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो डोलेराइट है ये हमारी हाइपर वेसल रॉक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डोलेराइट। डोलेराइट क्या है? हमारी हाइपर वेसल रॉक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपाउंड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आयरन में बी क्लासिफाइड। तो आयरन है हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इसको हम एज ए कास्ट आयरन क्लासिफाई कर सकते हैं, रॉट आयरन क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टील क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। अगला है 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रॉट आयरन कंटेंट कार्बन अबाउट। तो जो रॉट आयरन है उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.1 to 0.25%। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई एश। तो फ्लाई एश में कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी पाई जाती है फ्लाई एश में, सिलिका भी पाई जाती है एंड फेरस ऑक्साइड भी हमारी फ्लाई एश में पाई जाती है। तो ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बिटुमिन एज। तो बिटुमिन क्या है? सॉलिड स्टेट में जब रहता है तो वो हमारा एसफाल्ट कहलाता है बिटुमिन। जब सेमी फ्लूइड स्टेट होता है तो वो उसको हम मिनरल टार कहते हैं, और जब ये फ्लूइड स्टेट में हो जाता है तो इसको पेट्रोलियम कहा जाता है बिटुमिन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि द प्लास्टिक मेड फ्रॉम सेलुलोज रेजिन। जो सेलुलोज रेजिन से प्लास्टिक बनाई जाती है वो कैसी होती है? वो क्लियर एज ग्लास होती है, मतलब पारदर्शी होती है, आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग होती है, टफ भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। प्रोसेस एक्सलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के लिए अच्छी होती है। तो ऑल ऑफ द एबव
ऑल ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कावलिन इज केमिकली क्लासिफाइड है, जो कावलिन है वो हमारी केमिकली क्या कहलाती है, वो कहलाती है आर्जिलियस रॉक, क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टस। तो इसमें से एसिड रेजिस्टेंट एस्बेस्टस कौन कौन से हैं, तो एक्टिनोलाइट एस्बेस्टस सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एमोसाइट एस्बेस्टस ये भी सही हो जाएगा, एंड एंथोफाइलाइट एस्बेस्टस ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ड्यू टू ड्राई रॉट द टिम्बर। तो ड्राई रॉट के अटैक के कारण जो टिम्बर है वो क्या होती है, तो वो रेड्यूस टू पाउडर, यानी कि पाउडर के रूप में वो झड़ने लग जाती है ड्राई रॉट के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटलनेस ऑफ कोल्ड इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। जब हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल के लिए इसमें किस कंपोनेंट की कितनी मात्रा होती है, तो उसमें लाइम है वो 63% के समथिंग रखा जाता है। लाइम की जो मात्रा है वो लगभग 60 से 65% के बीच रखी जाती है, यानी 63% रखी जाती है। जो सिलिका है इसकी मात्रा 20 से 25% होती है, एंड अदर ग्रेडियंट 15% के समथिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 क्वेश्चन कह रहा है एस्बेस्टस सीमेंट, जो एस्बेस्टस सीमेंट है वो कैसा होता है, इज ब्रिटल। सही है, वो एस्बेस्टस सीमेंट जो है वो ब्रिटल होता है। वार्प ड्यू टू चेंज इन ह्यूमिडिटी, राइट, स्ट्रेंथ इज लोअर्ड व्हेन सैचुरेटेड बाय वाटर। जब ये वाटर से सैचुरेट किया जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है वो कम हो जाती है। तो ऑल ऑफ दी एबव ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो नीज है ये कैसा पत्थर होता है, ये मतलब कैसी रॉक होती है। तो जो नीज है वो किससे प्राप्त किया जाता है, किस रॉक से प्राप्त किया जाता है, तो ये नीज है वो हमारा सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ये दोनों में आती है, सेडिमेंट्री भी होती है और मेटामॉर्फिक भी होती है। क्यों नीज है वो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है एक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द रॉक्स फॉर्म्ड बाई ग्रेजुअल डिपोजिशन आर कॉल्ड। जब ग्रेजुअल डिपोजिशन होता है तो उससे जो रॉक बनती है उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विद ए थिन कोट ऑफ। तो जब हम जिंक की परत हम आयरन पर चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर प्रिपेयरिंग पोर्सिलेन द क्ले शुड बी। पोर्सिलेन बनाने के लिए क्ले कैसी होनी चाहिए, सफिशिएंट प्योर होनी चाहिए, ऑफ हाई डिग्री टेंडेंसी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी इन प्लास्टिक होनी चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी एबव। तीन ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 है, वो कह रहा है पॉलीमराइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ। पॉलीमराइजेशन है इससे हमारी क्या इंप्रूव आते हैं प्रॉपर्टीज में, तो क्या होता है स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, पहला ऑप्शन सही है। रिजिडिटी भी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होती है, तो ऑल ऑफ द एबव तीन ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट बी। तो गुड क्वालिटी स्टोन जो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ड्यूरेबल होना चाहिए, सही बात, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्ले, क्ले से फ्री होना चाहिए, रजिस्ट एक्शन ऑफ एसिड, एसिड का जो रिएक्शन है वो रजिस्ट कर सके, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 36 प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सीवर पाइप आर मेड फ्रॉम। जो सीवर पाइप हम किससे बनते हैं, वो बनते हैं स्टोन वेयर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीवर पाइप आर मेड फ्रॉम स्टोन वेयर। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइबर ग्लास कैसे होते हैं, रिटेन हीट लॉन्गर। सही बात है जी, हीट लॉन्ग समय के लिए हीट रिटेन कर सकते हैं। हैज हाइयर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हाइयर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो रखते हैं। इज शॉक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट, ऑल ऑफ दी एबव इसके तीन ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉइड। तो जो
फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट है वो किस फिनोमेना पर बेस्ड है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से बेस्ड है। अगला है द बकलिंग ऑफ सैंड इज टेकन इनटू अकाउंट वाइल वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। तो बकलिंग ऑफ सैंड है वो वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट की है। अगला है द ड्राइड सैंड एंड सैंड कंप्लीटली फ्लोडेड विद वाटर हैव प्रैक्टिकली सेम वॉल्यूम। जब ड्राई सैंड है वो कंप्लीटली फ्लडेड हो जाएगी यानी बहने लगेगी, तो उसका जो प्रैक्टिकली जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी एबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला कह रहा है इन स्टोन आर्चेस द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड रेडियल। तो जब हम स्टोन की आर्क बनाते हैं तो उसमें जो स्टोन रखा जाता है वो उसके रेडियल के बेड से रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से रखे जाते हैं। अगला कह रहा है, ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इन कॉर्निस द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड एज वर्टिकल। तो जब हम कॉर्निस बनाते हैं तो उसमें जो स्टोन रखते हैं उनको उसके नेचुरल बेड के वर्टिकल रखा जाता है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इन स्टोन वॉल द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड एज हॉरिजॉन्टल। जब हम कोई मशीनरी कर रहे हैं, चिनाई कर रहे हैं अगर किसी दीवार की, तो उसमें अगर स्टोन रख रहे हैं तो उनको हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल रखा जाता है उनके नेचुरल बेड के। तो ऑल ऑफ दी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है द कॉमनली यूज्ड कलर पिगमेंट इज पेंट इज। तो जो नॉर्मली है हम पेंट बनाने के लिए जो कलर के लिए पिगमेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अम्बस यूज करते हैं, कार्बन ब्लैक भी यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है वार्निश इज ए ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट सोल्यूबल ऑफ रेजिन सब्सटेंस इन। तो जो वार्निश है वो किस सॉल्यूशन में है, वो ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो वो हमारी एल्कोहल में भी है, लिंसीड ऑयल में भी है एंड टर्पेंटाइन में भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों में जो है वार्निश जो है वो ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट है। अगला कह रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट प्रोड्यूस शुड नॉट बी लेस देन। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है एस्बेस्टस सीमेंट का वो कितना होता है, वो 90 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन कह रहा है द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसिमर प्रोसेस इज। ये होती है बेसिमर पिग। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। फॉर मेल्टिंग 1 टन कास्ट आयरन। तो जब हम कास्ट आयरन 1 टन कास्ट आयरन की 1 टन कास्ट आयरन की मेल्टिंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर रहता है, इसके लिए हमें 700 क्यूबिक मीटर एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 20 किलोग्राम लाइमस्टोन की हमको रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। 1 क्विंटल कोकेज रिक्वायर्ड यानी कि सी भी सही आंसर हो जाएगा। जब हम कास्ट आयरन का 1 टन कास्ट आयरन की मेल्टिंग करेंगे तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें फुलफिल होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मशीनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमन यूज्ड। जब हम मशीनरी स्ट्रक्चर में क्रैक्स की फिलिंग करते हैं तो उसके लिए जो बिटुमन यूज किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, वो प्लास्टिक बिटुमन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है वो कैसा है, वो प्लास्टिक इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑप्शन फर्स्ट सही है। कंसिस्ट ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक बाइंडर, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है फिनिश्ड प्रोडक्ट आर रिजिड एंड स्टेबल एट नेचुरल टेम्परेचर, तीसरा भी सही है। ऑल ऑफ दी एबव डी आंसर हो जाएगा इसका। 47 क्वेश्चन कह रहा है वेनेडियम स्टील इज जनरली यूज्ड फॉर। जो वेनेडियम स्टील है उसको हम नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, तो वेनेडियम स्टील है वो एक्सल और स्प्रिंग बनाने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेनेडियम स्टील इज जनरली यूज्ड फॉर एक्सल एंड स्प्रिंग्स। 48 क्वेश्चन कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
इसमें क्या कह रहा है, पहला है इन बेसिक बेसिमल प्रोसेस स्टील हीट द कन्वर्टर, ये भी सही है, यानी कि जब हम बेसिक बेसिमल प्रोसेस यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्टील है वो कन्वर्टर को हीट कर देती है, गर्म कर देती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इन ओपन हर्ट प्रोसेस द फर्नेस हीट्स द स्टील, अगर हम ओपन हर्ट प्रोसेस यूज करते हैं तो फर्नेस है वो स्टील को हीट करता है। अगला है इन सिम्पसन प्रोसेस द इम्प्योरिटीज ऑफ पिग आयरन आर ऑक्सीडाइज्ड बाई ऑक्सीजन ऑफ द ओर, तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील बाय हीटिंग शॉर्ट लेंथ ऑफ रॉड आयरन बार्स मिक्स्ड विद चारकोल इन फायर क्ले क्रवल्स एंड कलेक्टिंग द मोल्टन आयरन इनटू मोल्ड इज नाउन एज क्रोवल प्रोसेस, ये क्रोवल प्रोसेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन इज द रॉक इन विच एग्रीग और क्ले प्रेडोमिनेट्स आर कॉल्ड, वह रॉक जिसमें आर्गिल या क्ले की मात्रा पाई जाती है वो हमारी आर्गिलीसियस रॉक कहलाती है, हमने पीछे ही बताया है। ये ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी सही हो जाएगा। आर्गिलीसियस और आर्गिल इसी से याद रखना है, जिसमें आर्गिलीसियस रॉक होगी उसमें आर्गिल की मात्रा होगी।